हाँ जी। तो पहले एफ एक्स फंक्शन क्या है? एफ एक्स फंक्शन है एल एन एक्स। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर क्यू। रेंज ऑफ एफ, बेटा एल एन एक्स की रेंज कितनी होती है? एल एन एक्स की रेंज क्या होगी? रियल नंबर से रियल नंबर, है ना? मतलब एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब रेंज जो आ जाएगी वो वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। जी एक्स इज इक्वल टू स्टेप ऑफ एक्स, और डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज बेटा क्या आ जाएगा? वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीजर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना पहला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट पेज। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, अब डिफाइन होगा रेंज ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 5। बेटा रेंज ऑफ जी एक्स कितना? रेंज ऑफ जी एक्स इंटीजर वैल्यू और इंटीजर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ एक्स आर प्लस। तो बेटा क्या मिलेगा? आर प्लस है और इंटीजर है, तो कुल मिलाकर नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे। यहां से क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कह रहा है केवल इंटीजर वैल्यू लो। इसका मतलब आ जाएगा नेचुरल नंबर एल, मतलब 1 2 3 4 इस तरह। अच्छा, पहले क्या आएगा? तो पहले क्या आ जाएगा? एक्स, ये आ जाएगा जी, और ये क्या आ जाएगा? एफ। तो ये हो जाएगा जी एक्स, और ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? मतलब एफ ऑपरेट होगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर। हमें क्या दिखाना होगा? हम ये देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन की ये क्या काम कर रहे हैं? रेंज का काम कर रहा है। रेंज जी एक्स की रेंज कितनी है? नेचुरल नंबर। तो जी एक्स फंक्शन कितना अपना? जी एक्स फंक्शन है स्टेप एक्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स फंक्शन है स्टेप एक्स, और स्टेप एक्स किसको बिलोंग करने लगे? नेचुरल नंबर से। स्टेप ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इज इक्वल टू क्या आ जाए? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी बताइए? एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगा, नहीं, 0 से 1 तक का नंबर तो होगा ही नहीं। 1 से, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ 1 से इंफिनिटी तक। वन से लेकर के इंफिनिटी तक आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा इसका? फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। रेंज के लिए फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, बेटा रेंज के लिए क्या होना चाहिए? ये एफ फंक्शन की डोमेन का काम करेगा। एफ फंक्शन का जो है डोमेन क्या है? एफ फंक्शन क्या? एफ एक्स। बेटा एफ एक्स फंक्शन है एल एन एक्स। बस हमें इसकी रेंज निकालनी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देन रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, नेचुरल नंबर है तो एल एन वन
ln2, ln3, ln4 एंड सो ऑन। तो क्या मिल जाएगा? 0, ln2, ln3, ln4। कोई डाउट, कोई परेशानी? नोट करिए ध्यान से बस। क्या ये सेकंड वाला पार्ट आपसे हो जाएगा? इसको होमवर्क में लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स को। नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट। ठीक। इसका सेकंड वाला पार्ट अटेंड करिए अभी, देखिए आंसर क्या निकलता है। इतने क्वेश्चंस हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इस लेवल पे।
लिखोगे? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पेज करें। इसको ट्राई करोगे क्या? जी ऑफ एफ एक्स, सेकेंड क्वेश्चन, जी ऑफ एफ एक्स। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे बेटा। जी ऑफ एफ एक्स मेरे साथ करिए, आपको बताना सबको। जी ऑफ एफ एक्स में क्या करेंगे, क्या देखोगे बेटा? इस फंक्शन की रेंज, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 5। डन। अच्छा, रेंज ऑफ एफ एक्स कितना है? रेंज ऑफ एफ एक्स यहां से पता लग जाएगी हमें। रेंज ऑफ एफ एक्स है आर और डोमेन है आर। रेंज ऑफ एफ एक्स है आर, इंटरसेक्शन डोमेन है इसमें भी आर, तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? आर आ गई। ये पूछा पहले एक्स, फिर आएगा एफ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, फिर आएगा जी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना? ये आ रहा वैल्यू रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला केस, फॉर डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, फॉर डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन हमें निकालनी है, तो इसका मतलब ये आर किसकी रेंज होगी? एफ की रेंज होगी। आर जो होगी वो क्या हो गया? एफ का रेंज हो गया ना। तो एफ एक्स फंक्शन क्या था बेटा? एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था एल एन एक्स, एफ एक्स था एल एन एक्स, और एल एन एक्स क्या बिलोंग कर रहा था? एल एन एक्स बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को। ठीक, अब जरा बताइए, एल एन एक्स अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या ही बोलूंगा आपको। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एल एन एक्स पूरा रियल नंबर है, पूरी रेंज है रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। उसके लिए एक्स कितना है? 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। डोमेन निकले। दूसरा, फॉर रेंज ऑफ क्या है? जी ऑफ एफ एक्स, फॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जी फंक्शन के लिए डोमेन आएगा, यानी कि जी एक्स कितना है बेटा? जी एक्स कितना था? स्टेप एक्स था ना, और उसकी डोमेन क्या थी? यानी डोमेन थी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रेंज में क्या आएगा? अगर एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो जी एक्स फंक्शन क्या देगा आउटपुट में? सारे के सारे इंटीजर देने लगेगा। फिर अगर रियल नंबर है एक्स तो जी एक्स क्या दे देगा? कोई इंटीजर। इसका मतलब आ जाएगा देन, यानी जी एक्स क्या बिलोंग करने लगेगा? इंटीजर को बिलोंग करने लगेगा। देन यही तो रेंज होती है। देन रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। सेकंड सॉल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आनी चाहिए समझ में, है ना? क्या चीज? हाँ, अच्छा, अब कुल मिला के इतने पे कहानी होनी है, हो नहीं रहा, तो फाइनल फंक्शन की रेंज क्या हो? रेंज, फाइनल फंक्शन की रेंज तो यही होती है। तो रेंज एक कहां से आएगी? इसके इनपुट लेने पर, जो जितने इनपुट यहां पर होंगे उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा। तो ये फंक्शन जी है आगे, और उसके लिए इनपुट क्या हो गया? आर। तो जो रेंज देगा वही फाइनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। पक्का? अब आगे का प्रोसेस तो जी करेगा ना। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अब थोड़ा सा पार्ट वाइज करके ग्राफ लिखते हैं। बेटा क्लास में एब्सेंट बहुत रह रहे हो, कोई बात नहीं, कोशिश करो प्रोजेक्ट रहने की ना। ऑनलाइन से मन उठते देर नहीं लगती, बहुत जल्दी डाइवर्जन होता है। बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट नोट किया कि नहीं किया? नहीं किया। बेटा नोट कर लिया सबने? सबका नोट हो गया था ना क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे विमलेश जी, हमें क्या निकालना, जी ऑफ 100 है ना। पहले क्या करेंगे, इस जी एक्स फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो ये क्या आएगा, जी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या जाएगा 4 cos की पावर 4x माइनस 2 cos 2x क्या होता है बेटा, सबको cos में कन्वर्ट कर, cos 2x को क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1/2, और cos 4x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस x की पावर 7 और होल पावर 1/7। बेटा कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर ओपन करते हैं थोड़ा सा, ये क्या आएगा 4 cos की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1/2 2 cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है ना, माइनस x की पावर 7 होल पावर 1/7। यहां तक देखिए कहीं कोई डाउट है?
1/2 ये लिखा है, 2 ये लिखा है, cos 2x का होल स्क्वायर, तो cos 2x की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1, ये वाला -1 हो गया। मुझे लग रहा है सब समझ में आ गया, यहाँ तक बड़ा कोई डाउट है, कोई परेशानी? ये क्या आएगा 4 cos की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2, अच्छा -1/2, -1/2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो आएगा 4 cos की पावर 4x प्लस 1, और 2 ए भी करेंगे तो कितना आएगा -4 cos स्क्वायर x। अच्छा 1/2 में इसमें तो मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये आएगा -x की पावर 7 होल पावर 1/7, 2 से 2 कट गया, ये क्या आएगा 4 cos की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 -4 cos की पावर 4x, और बेटा ये आएगा -1 प्लस 4 cos स्क्वायर x, और ये आएगा 1/2, अच्छा ठीक है, प्लस 1/2 माइनस x की पावर 7 होल पावर 1/7। देखिए कुछ कैंसिल हुआ क्या, ये और ये कैंसिल हो गए, 4 cos स्क्वायर x और 4 cos स्क्वायर x कैंसिल हो गए, क्या बच गया इससे, ये बच गया 2, 2 माइनस 1, 1, 1 प्लस 1/2 3/2, ये बच गया 3/2 माइनस x की पावर 7 की होल पावर 1/7। बेटा ये gx आ गया है ना, अब निकालना हमें आसान है, आप लोग gx समझ में आ गया, आगे लिखते हैं, तो gx की वैल्यू क्या आ गई, gx आ गया 3/2 माइनस x की पावर 7, 3/2 माइनस x की पावर 7 होल पावर 1/7। अब हमें क्या निकालना है g ऑफ gx, तो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह पर क्या रख दिया, gx रख दिया, इसका मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पर gx रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस gx की पावर 7 और होल पावर 1/7, 3/2 माइनस gx का वैल्यू ये दिया हुआ है 3/2 माइनस x की पावर 7 होल पावर 1/7, ये तो हो गया gx, और कह रहा है इसकी होल पावर क्या आनी चाहिए 7, और पूरे फंक्शन की होल पावर 1/7। यहां तक सब ठीक है, मैंने कुछ नहीं रखा, gx की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा अच्छा gx की पावर, अच्छा अब देखिए क्या 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, ठीक है ना, चाहो तो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट लगा देता हूँ, ये पूरे का है आगे वाला, ताकि डाउट ना हो जाए, ये पूरे का आगे 1/7, और ये वाला जो है ब्रैकेट ये छोटे वाले का ऐसे, तो 7 से 1/7 कट जाएगा, क्या मिला 3/2, पावर खत्म हो गई, पावर तो कट गया तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -3/2 प्लस x की पावर से और होल पावर 1/7, ये भी कट गया, x की पावर 7 होल पावर 1/7, ये भी कट गया, g ऑफ x कितना मिल गया आपको बेटा x, तो पूछा क्या इसमें g ऑफ 100 पूछा, 100 के 1000, 100 पूछा, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, नोट करो, बैक कर दूं क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पेज कर दूं? क्यों बेटा, नेक्स्ट पेज कर दिया? बेटा सॉल्व करें, ये समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्या है, पीस वाइज करके फंक्शन, ठीक है? तो क्या करें? ठीक,
जी ऑफ एफ एक्स में। अच्छा, बन गया था। अनमोल क्या करें, पहला निकालते हैं फॉर। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या निकालना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। चलिए अच्छा समझते हैं ये है क्या, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं आराम से, कोई अगर परेशानी आएगी तो समझेंगे। पहले लिखो जी एक्स, जी एक्स बेटा, जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, और एक्स की वैल्यू -1 से, एक्स की वैल्यू क्या, -1 से 2। अच्छा, तो आपके पास दो मेथड है, एक तो या तो आप एफ को ऑपरेट करा दो इसमें, एफ फंक्शन को क्या करो आप ऑपरेट करा दो, या एफ में जी को ऑपरेट करा दो। एफ में क्या करो, जी को। तो देखते हैं कि जो आपको आसानी से समझ में आए कि हाँ, तो आसानी से थोड़ा सा मुझे लग रहा है जी एक्स अगर हम दिखाते हैं तो ये आ जाएगा ऐसा करते हैं, एफ को ऑपरेट कराते हैं, वही ज्यादा आसान। तो एफ को हमने ऑपरेट कराया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहां पर भी एफ ऑपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स प्लस वन, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 2, और एक्स बिलोंग कर रहा है 2 से 3 ना। यहां तक कोई डाउट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन को, प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। तो अब क्या करें, इससे दो पार्ट निकलेंगे, दो ब्रांचेज निकलेंगे। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये एफ एक्स फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एक्स दिख रहा है आपको सब जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। जहां जहां पर भी हमको एक्स दिख रहा है सब जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में पहले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिलोंग करेगी 1 से 2। यहां तक बेटा आराम से समझो, कोई दिक्कत है तो पूछो। हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, तो जहां जहां पर x था वहां पर हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2। यहां तक सब ठीक है काम। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या, मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं ऐसे कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी -1 से 1 क्लोज इंटरवल। दिक्कत है कुछ किसी, पक्का? मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ, ये समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 1 इंटरसेक्शन 2, नहीं नहीं 2 तो ये नीचे था, इसको मान लेते हैं क्या 3, 1 इंटरसेक्शन 3, 1 और 3 का इंटरसेक्शन। अच्छा 1 क्या है, देखिए यहीं पर लिखते हैं, 1 है -1 से 2, -1, 1 और 2। तो पहला आंसर कितना है, -1 से 2, -1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, और ये -1 से 1 पे क्लोज इंटरवल। कॉमन पोर्शन में ये आ गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, x बिलोंग करने लगेगा -1 से 1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स माइनस 1 से 1, ये तो थर्ड है और ये इसका जो फर्स्ट है इसका इंटरसेक्शन। इसमें देखो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से √2 है, 1 से 2, तो एक्स कितना होगा, 1 से होगा √2, और इसी का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, -√2 से -1। इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, यूनियन 1 से √2। अब इसका ये क्या नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 1 का 4 के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, 1 का इंटरसेक्शन ले लेंगे 4 के साथ। तो ये 1 क्या था, -1 से 2, -1 -√2, फिर 1, फिर √2 और फिर 2, है ना, -1 से 2। तो पहला आंसर -1 से 2, -1 से 2। दूसरा आंसर क्या है, -√2 से -1, -√2 से -1 और 1 से √2 ओपन इंटरवल। तो कॉमन पोर्शन ये आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग करेगा 1 से √2 ओपन इंटरवल। यहां तक देखिए, आराम से समझिए बिना कुछ परेशानी। ये इंटरसेक्शन वाला, ये पूरे समझना दोबारा से, समझाते हैं आपको। यहां तक पूरा समझ में आया बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1, तो एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1, ये समझ में आया। अब ये जो 1 वाला इंटरसेक्शन है, 1 और 3 इनका ले लेंगे इंटरसेक्शन पोर्शन, एक्स की वैल्यू कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू निकालना आता है, ये -1 से 2 और दूसरा -1 से 1, तो कॉमन वैल्यू क्या है, -1 से 1 दूसरे वाले पोर्शन। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 है, तो मैंने याद करिए, मैंने एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट बताया था कि रूट निकाल लेते तुरंत। तो x क्या बिलोंग करेगा, √1 से √2, यानी 1 से √2, और इसी का नेगेटिव पोर्शन भी होगा, -1 से -√2। तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, जिसका मतलब x क्या बिलोंग करेगा, -√2 से -1 और x की वैल्यू 1 से। ये वैल्यू क्या आ गई, ये इनइक्वालिटी हो गई 4 नंबर। अब जो 1 है, 1 का 4 के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो 1 कितना है, -1 से 2, -1 से 2, और तो पहला वाला आंसर -1 से 2, दूसरा आंसर -√2 से -1, 1 से, तो कॉमन पोर्शन में बस 1 से √2 मिलेगा। g ऑफ x में x प्लस, अच्छा अच्छा, ये मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख दिया है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 ही होगा, कोई बात नहीं बेटा, x प्लस 2, ठीक। तो इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा, जी ऑपरेट किया ऊपर वाले में अभी, अब नहीं f, ये g था ना, इसमें f ऑपरेट किया तो f ऑफ x स्क्वायर हो गया, अब f ऑफ x प्लस 2 होगा। बड़ा अच्छा काम किया, अभी स्टार्ट नहीं किया था इसका, अब इसका काम स्टार्ट करने वाले हैं, बच गया कुछ। ये एक पार्ट हुआ केवल, अभी सेकंड पार्ट बाकी, ये वाला करें सेकंड पार्ट को भी। तो आप लोग इसको नोट करोगे, पहले नोट कर लीजिए ताकि समझ में भी आ जाएगा, है ना। एकदम फिक्स मेथड है, एकदम बढ़िया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, बहुत आराम से सॉल्व करिए। और भी इसके मेथड है,
वीडियो नोट हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए क्या है, एफ ऑफ जी एफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू, एक्स वैल्यू 2 से 3, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग करेगा 2 से 3, ओपन इंटरवल, सेकेंड, यही था ना। अब इससे दो पार्ट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एफ एक्स क्या था, यहाँ एफ एक्स लिख देते हैं या यहाँ साइड में लिख देते हैं एफ एक्स, एफ एक्स था एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, और लेस देन वन, वन से टू, बेटा ऐसा था यार। हाँ चलिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू रखना है बेटा, ध्यान से फिर एक बार देखिए ना, पूरा ध्यान से देखिए ताकि मेथड रिपीट होगा तो समझ में आएगा। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस टू का मतलब जहां जहां पर आपका दिया एफ ऑफ एक्स, वहां वहां पर क्या रख देंगे, एक्स प्लस टू रख देंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या आएगी, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, यहां पर आ जाएगा एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू प्लस वन, और साथ में एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू वन, यहां भी रख दो एक्स की जगह एक्स प्लस टू, तो टू एक्स प्लस टू प्लस वन और एक्स प्लस टू वन से, यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट। अब मैं एक्स का इंटरवल निकालना होता तो आसानी से निकल जाएगा, टू सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ये था टू, टू हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, अब इसको मान लो फाइव, फाइव, बेटा किसका किसका इंटरसेक्शन देखेंगे, टू इंटरसेक्शन फाइव, करिए, टू और थ्री, माइनस वन, टू और थ्री, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और टू और थ्री, बेटा इंटरसेक्शन में मिला कुछ, तो आंसर आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आते हैं, टू सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस वन से जीरो, तो माइनस वन से जीरो किसके साथ, ये हो जाएगा सिक्स नंबर, टू इंटरसेक्शन सिक्स, ये तो करते थे बेटा, टू इंटरसेक्शन सिक्स, तो माइनस वन, जीरो, टू और थ्री, तो पहले ये आंसर है माइनस वन से जीरो, और एक आंसर है टू से थ्री, इसमें भी नो वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहां से कोई फंक्शन हमारे पास आया ही नहीं, यहां से कोई फंक्शन आया नहीं, आता तो लिखते बस, अब इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, नहीं तो मेन आंसर लिख देते हैं, तो then f of gx is equal to, क्या देखिएगा बेटा, आते हैं f of gx, पहले देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका आंसर कितना, माइनस वन से वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन से वन, और आगे क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स की वैल्यू वन से रूट टू,
एक्स की वैल्यू 1 से √2, √2। ये आंसर होगा, नोट कर, यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ करिए, ये नोट हो गया था क्या, कंप्लीट नोट हो गया सबको। ये केस 2 है, दिस वन इज केस 2। बेटा अब आपको ये निकालना है क्वेश्चन, क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ट्राई करिए, ये ऐसा करो मेरे साथ करो भाई क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये नोट कर लिया पूरा समय, सबने नोट कर लिया ना?
हाँ, सेकंड है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू लेस देन वन और एक्स की वैल्यू वन से टू, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू वन से टू, टू से थ्री। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, समझ गया। हाँ बेटा, इसका आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज करें बेटा, नेक्स्ट पेज किया जाए। हाँ बेटा देखिए, ये एफ एक्स और जी एक्स दिया, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। बताइए बेटा क्या करोगे, इन्वॉल्व हो क्वेश्चन। जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। तो एक काम करें, इसमें जी ऑपरेट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस वन और जी ऑफ टू एक्स प्लस वन, जहां एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू वन, वन से टू, यही तो था। इसको मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं। अब इससे दो ब्रांच निकलेंगे, कैसे दो ब्रांच करें, देखिए इससे दो ब्रांच करते हैं। तो जी ऑफ एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां पर सब जगह क्या कर दो, एक्स प्लस वन कर दो, जहां जहां पर एक्स। तो जी ऑफ एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन से टू। फिर जहां जहां पर जी एक्स है, जी एक्स प्लस वन करना, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस टू और एक्स प्लस वन टू से थ्री। डन। ये वन के साथ में ये टू हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई, इसमें वन सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे वन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, माइनस टू से वन। इसको क्या बोलेंगे, वन टू, इसको बोल देंगे थ्री नंबर, थ्री। अब क्या करना है, वन इंटरसेक्शन थ्री करना। चलिए भाई, वन इंटरसेक्शन थ्री करिए। वन का मतलब क्या है, लेस देन वन, और ये क्या है, एक तो आंसर है लेस देन वन और दूसरा आंसर है माइनस टू से वन, माइनस टू से वन पे ओपन इंटरवल। तो कॉमन पोर्शन ये हो गया, मेरा कॉमन पोर्शन ये आ गया। देखिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूं मैं, एक्स प्लस वन, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस टू से वन आ जाएगा, इसको बोलेंगे थर्ड, थर्ड, और ये फर्स्ट वाला, इसका इंटरसेक्शन ले लिया। तो फर्स्ट वाला क्या है, लेस देन वन, तो लेस देन वन मतलब माइनस इनफाइनाइट से वन, और ये माइनस टू से वन। तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा माइनस टू से वन ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। यहां तक देखिए, कहीं कोई डाउट है, वन में ओपन क्यों लिया, क्योंकि वन में ओपन था।
हाँ तो इंटरसेक्शन लेना ना, कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, इसके पास तो है इसके पास नहीं, तो मतलब नहीं, बरोबर। अच्छा, अब आते हैं, यहां तक का निकल गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन आएगा, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू आएगा। तो ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, इसको मान लेते हैं फोर। अब कर लेंगे वन इंटरसेक्शन फोर, वन टू, वन और टू। तो पहला आंसर क्या, लेस देन वन, लेस देन वन। दूसरा आंसर क्या, एग्जैक्ट वन से टू। तो कॉमन पोर्शन में केवल ये वैल्यू आई, यानी वैल्यू क्या आ गई कॉमन पोर्शन में, x इज इक्वल टू। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या करें, अच्छा, g ऑफ अब 2x प्लस वन करते हैं, इसी एक ही में करने कोई दिक्कत तो नहीं ना, बार बार लिखना पड़ेगा। g ऑफ 2x प्लस वन करो पूरे, तो 2x प्लस वन किया तो क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस वन का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वन प्लस टू, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस वन की वैल्यू माइनस वन से टू। काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं, जी ऑफ 2x प्लस वन देख रहे हैं, जी ऑफ 2x प्लस वन, तो 2x प्लस वन का स्क्वायर, और यहां जाएगा 2x प्लस वन की वैल्यू माइनस वन से टू, और इसमें रखेंगे 2x प्लस वन, तो 2x प्लस वन की वैल्यू टू से थ्री, टू से थ्री। एक बार बेटा मैं इसको रिपीट करता हूँ, यहाँ ऊपर वाला समझ में आ गया पूरा, ऊपर वाले में कोई डाउट है। अब हमें क्या निकालना है, g ऑफ 2x प्लस वन, तो जहां जहां x दिया वहां वहां पर 2x प्लस वन रखेंगे, तो 2x प्लस वन, ये 2x प्लस वन का स्क्वायर, ये 2x प्लस वन प्लस टू, ये हो जाएगा 2x प्लस वन की वैल्यू माइनस वन से टू, और 2x प्लस वन की वैल्यू टू से टू। अब इससे x निकालना है, तो पहले क्या करोगे, देखो 2x पहले वन सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया माइनस टू से वन, फिर x क्या करेगा माइनस टू से, नहीं, हाँ टू से डिवाइड होगा ना, माइनस वन से वन बाई, इसमें भी देख लेते हैं, वन सब्ट्रैक्ट किया, वन से टू, x बिलोंग करेगा वन, यहां तक ठीक है। अब ये कौन सा नंबर था, टू, कहां तक पहुंच गए, फोर तक पहुंच गए, इसको डाल दो फाइव, इसको डाल दो सिक्स, टू इंटरसेक्शन फाइव, टू इंटरसेक्शन फाइव, टू कितना था, x की वैल्यू वन से टू, वन से टू, और ये कितना है माइनस वन से हाफ, माइनस वन से हाफ, तो माइनस वन से हाफ ये हो गया, इसमें क्लोज है, और देखिए माइनस वन में क्लोज है और वन बाई टू में ओपन है, माइनस वन पे क्लोज है, वहां से दिख रहा है आपको, माइनस वन से हाफ, और इसका इंटरसेक्शन कितना, वन से टू, वन से टू, तो बेटा कॉमन वैल्यू कुछ आई क्या, कॉमन वैल्यू कुछ आई क्या, तो क्या हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। नीचे ये टू और ये सिक्स, टू इंटरसेक्शन सिक्स, टू का वैल्यू क्या, वन से टू, वन से टू, और वन बाई टू से वन, तो ये कितना है वन से टू, ओपन इंटरवल, वन से टू और वन बाई टू से, तो कॉमन में कुछ मिला ही नहीं, x, देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट है,
तो फाइनल आंसर केवल कितना आ जाएगा, यहां लिख देंगे देन g ऑफ f ऑफ x। यहां से सेकेंड वाले केस से तो नो वैल्यू है, फर्स्ट वाले केस में आंसर मिला, क्या मिला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आंसर कितना है -2 से 1। पहले आप नोट कर लो, फिर आंसर 1 मिनट में लिख जाए, नोट करो, चेक कर लें। आंसर तो बड़ा आसानी से लिख के खत्म। ये जो आंसर आ रहा है इसका, इन दोनों में कुछ है ही नहीं, ये आंसर केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आ रहा है 4, है ना, और x इज इक्वल टू 1 रख दो तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 1 करने पर, बस कमांड करके लिख देना। लिख देता हूँ बेटा, देखिए क्या है, g ऑफ f ऑफ x, पहला आंसर क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आंसर कितना किस इंटरवल में, -2 से 1, -2 से 1, ये ऐसा लिख दो, -2 से 1, इसमें ओपन और इसमें क्लोज, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन है, x प्लस 3। तो देखो बेटा यहां से -2 से 1 के बीच में तो ये है ओपन इंटरवल में, तो एग्जैक्ट यहां पर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 4, अगर 1 पे निकाले, और यहां पर भी 1 पे वैल्यू क्या आ रही है एग्जैक्ट 1, यानी 1 पे क्या जाएगा 1 प्लस 3 4, तो क्या तुम लोग सेम वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x बिलोंग करे -2 से 1 क्लोज इंटरवल, चलेगा भाई। 1 पर हमें क्या चाहिए 4 चाहिए केवल, और ये 1 पर क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये मेथड समझ में आया सबको, 2 क्वेश्चन करने के बाद कोई परेशानी हो रही है ना, एक सिस्टम है बस उसी सिस्टम से सॉल्व करना।